चाहता हूं सर, एक तो कोरोना के मामलों पर और दूसरा जिस तरह से बाकी देश अब कोरोना की लड़ाई में भारत की सहायता करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछूं सर, उससे पहले अभी एक जो बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में भी एक बार व्यूअर्स को बता देते हैं। भारत के साथ ब्रिटेन खड़ा हुआ है कोरोना के खिलाफ इस जंग में। 600 से अधिक मेडिकल उपकरण भारत भेजे जा रहे हैं और एक वीडियो संदेश भी आया है सर हमें भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त का। तो एक बार वो वीडियो संदेश सुन लेते हैं सर और फिर मैं आपसे इस पर सवाल भी पूछूंगा। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, तो भारत को तो पूरा समर्थन मिल रहा है यूके की तरफ से। कल शाम बाइडेन साहब की तरफ से भी कुछ कमेंट्स आए। जो यूएस की तरफ से सर रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर रोक लगी हुई थी वैक्सीन के, वो भी हटा दिया गया है और बाइडेन साहब भी पूरा समर्थन दे रहे हैं। अन्य देशों से भी सहायता आ रही है, तो वहां पर तो सरकार का फोकस बढ़ ही रहा है सर। और काफी सारे और भी बड़े बदलाव हुए इस वीकेंड पर मामले भी काफी तेजी से बढ़े हैं। लगभग 10.5 लाख मामले पिछले 3 दिनों में आते हुए दिखे हैं। कैसे समझे सर कोरोना की स्थिति और बाजार के एक्शन? कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है और कोई संदेह नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन अब भी बेहद खराब है। इस बहुत मुश्किल है आज की तारीख में भी किसी भी हॉस्पिटल में नॉर्मल या फिर आईसीयू में बेड पाना या फिर ऑक्सीजन का आसानी से इंतजाम कर पाना या फिर वेंटिलेटर का इंतजाम कर पाना। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, ये वाकई डराने की बात है। और यकीन मानिए पिछले 2 दिन पूरा सिर्फ और सिर्फ इसी काम में गए कि कहाँ किसको मेडिकल इमरजेंसी में जरूरत है, जिनकी हम जो जहां जितनी मदद कर पाए करें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे इतने प्रयासों के बावजूद जहां जितनी मदद होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। और इस मामले में ये जरूर कहना चाहूंगा, मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स जिस तरह से दिन रात काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन मामले लगातार 5 दिन ऐसे हुए कि जब 3 लाख से ज्यादा बढ़कर आए, तो अल्टीमेटली मेडिकल फैसिलिटीज जो है उनकी भी एक कैपेसिटी है कि आप कितने मामले हैंडल कर सकते हैं। और काफी लोगों की जो डेथ हो रही है वो समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से हो रही है, समय पर ऑक्सीजन या फिर दवाएं या फिर वेंटिलेटर नहीं मिल पाने की वजह से हो रही है। उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो बहुत डराने वाली है, बहुत परेशान करने वाली है। और एक्चुअली मैं बताऊं, सैटरडे के दिन तो शायद सिचुएशन ऐसी मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन टाइप मूड में था कि जिस तरह से लोगों के फोन आ रहे थे मदद के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप करें लेकिन आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और सबको उतनी मदद ना कर पाए तो बड़ी तकलीफ भी होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि संडे दोपहर के बाद थोड़ी सी सिचुएशन, थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सुधरी है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन में सुधार आता हुआ दिखा है। स्पेशली मुंबई में, कम से कम मुंबई में हम ये कह सकते हैं कि अब उतनी दिक्कत नहीं है जितनी 3 दिन पहले थी। केसेस भी आधे से कम रह गए। 11,000 साढ़े 11,000 हमने केस देखे थे, वो 5,500 पर घटकर आ गए हैं। और मुंबई ने थोड़ा डिसिप्लिन भी दिखाया है। और अगर आप देखें तो मुंबई के लोग इस मामले में थोड़े ज्यादा समझदार साबित होते दिख रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब बाकी जगहों में समझदारी से ज्यादा शायद मजबूरी है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स बीमार हैं, उन्हें ले जाना है या कुछ अरेंजमेंट करने, तो मजबूरी में आपको निकलना पड़ेगा। तो ये एक वो पहलू है जो आपको तकलीफ देता है और वो आपको पॉजिटिव नहीं होने देता। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है और जिंदगी अगर आगे बढ़ने के लिहाज से देखें दीप, तो फिर बहुत कुछ अच्छा भी होता हुआ दिख रहा है। देर से ही सही, लेकिन सरकार पूरी तरह से भरपूर एक्शन में आ रही है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत तेजी से मुहैया कराई जा रही है, अब शायद आज के बाद ऑक्सीजन की कमी न के बराबर हो। कम से कम बड़े शहरों में तो सप्लाई आज से शायद पूरी तरह से नॉर्मल होती हुई दिखेगी और छोटे शहरों में भी शायद अगले 2 दिनों में सप्लाई नॉर्मल होती हुई दिखे। दवाओं का जहां तक सवाल है, अभी आप बात कर ही रहते, 3 लाख और डोजेज रेमडेसिविर के डेली बेसिस पर बने, 3 करोड़ और बने, उसके लिए भी प्रोडक्शन के इंतजाम किए जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस लड़ाई में भारत का साथ देने के लिए दुनिया भर के देश भी सामने आ रहे हैं और वो भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन जो जिस तरह से कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फिर ब्रिटेन हो,
चाहे फिर आपने देखा होगा कि किस तरह से बुर्ज खलीफा पर भी उन्होंने भारतीय तिरंगा बनाकर हिंदुस्तानियों के साथ एकजुट होने की बात कही। ये थोड़ा सेंटीमेंट बढ़ाने वाले। देखिए, जो चीजें जमीन पर ठीक होनी है वो तो ठीक होगी, उन्हें वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपका मनोबल मजबूत है और एक फाइटिंग स्पिरिट है आपके पास में, तो आपको रिकवर होने में, ठीक होने में काफी मदद मिलती है। तो दोनों तरफ के ये एक सिक्के के दो पहलू है। एक पहलू आपको बहुत निराशा दिखाता है, बहुत तकलीफ देता है, और दूसरा पहलू यह कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है। तो इन दोनों पहलुओं को साथ में रखकर हमें चलना है। सिंपल जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी रखें, परिवार वालों की सेफ्टी रखें, ज्यादा से ज्यादा इन घर में रहें, सैनिटाइजेशन, मास्क, वो सारी चीजें जो हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करनी चाहिए। बाकी ठीक है, वक्त के साथ काफी चीजें ठीक होगी। इस जो चीजों को ठीक होने का जो प्रोसेस है उसमें कम से कम नुकसान हो, कम से कम डैमेज हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये वाकई में 2-3 दिन बड़े मुश्किल भरे निकले, लेकिन अच्छी बात दीप ये है कि मुंबई जैसे शहर जहां से सबसे पहले शुरुआत हुई थी कोरोना के मामले बढ़ने की, वहां पर मामले काबू में आते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात यह कि मेडिकल हेल्प काफी हद तक पहुंचने लगी है। 2 दिनों के मुकाबले में आज सिचुएशन बेहतर है, मुझे विश्वास है अगले 2 दिनों में और बेहतर होगी। तो हो सकता है हम थोड़े समय में कोरोना को कम से कम आउट ऑफ द हैंड, वैसा नियंत्रण के बाहर न जाने दें और उस लेवल पर ले आए। और अगर मैं ये समझता हूं आगे चलते हुए अगले 2-3 दिनों में अगर आपके केसेस 2 लाख के आसपास आ जाते हैं और रिकवरी वाली संख्या बढ़ जाती है नए केसेस के मुकाबले, तो मुझे लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज पर जो जबरदस्त दबाव है वो कम होता हुआ दिखेगा। और खरीदारी करने की राय है और खरीदना है आपको सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 96 रुपए के आसपास जो फ्यूचर्स चल रहे हैं, यहां पर खरीदारी करने की राय है। और खरीदने की राय इसलिए है दीप कि पूरे स्टील स्पेस में जबरदस्त तेजी है। आज सेल बड़े समय बाद वायदा कारोबार के बेंच से बाहर भी निकला है, और जिस दिन बेंच से बाहर निकलता है इसके लिए वो अच्छा दिन है खरीदारी करने के लिए आज से, क्योंकि बाकी तो आपको मौका मिलता नहीं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है जिसकी वजह से आपको खरीदना है। खरीदने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है चाइना से आती हुई। चाइना में सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेड होने वाले स्टील के फ्यूचर्स, रेबार फ्यूचर्स जिसको आप बोलते हैं, और जिसमें अक्टूबर की जो डिलीवरी के फ्यूचर्स है वो 4% बढ़कर आए हैं और वो नए रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच चुके हैं, 5,475 युआन पर टन। यानी कि स्टील के दाम चाइना में जो अक्टूबर में जो डिलीवरी आने वाली है, अभी से देखिए, अभी हम ऑलरेडी अप्रैल में ही हैं, अक्टूबर की डिलीवरी के दाम रिकॉर्ड हाई पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगले 6 महीने भी आपको स्टील की कीमतों में तेजी का अनुमान ये फ्यूचर्स आपको दिखा रहे हैं। और इस वजह से जो आपको स्टील सेक्टर से स्टॉक पसंद आए, आपकी मर्जी हो तो आप सेल खरीदिए, टाटा स्टील खरीदिए, जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदिए। हाँ, एक चीज और मैं याद दिला दूं, जेएसपीएल हमने शुक्रवार को शॉर्ट करने की राय दी थी। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जेएसपीएल में 440 रुपए के आसपास का दाम था, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाएं, उसमें शॉर्ट ना रखें, क्योंकि स्टील के दाम जिस तरह से बढ़कर आ रहे हैं वो शॉर्ट रखना ठीक नहीं होगा। तो जेएसपीएल में हमने 445 का स्टॉप लॉस दिया था, 433 और 440 की रेंज में शॉर्ट करने की राय दी थी। आप एक बार एग्जिट कर लें, वहां से निकल जाएं, ये ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन सेल 99 और 102, ये 2 टारगेट आपके लिए है ऊपर की तरफ, जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। स्टॉप लॉस लगाना है 93 रुपए के आसपास का, और यहां पर करनी है खरीदारी। एक बार